हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि रीट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और सबसे पहले हम मनोविज्ञान की तैयारी शुरू करेंगे। तो उसी के सिलसिले में आज हम लोग पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास, जो कि यह पहली यूनिट है अभिवृद्धि और विकास बाल मनोविज्ञान की। तो उसी के तहत हम लोग आज का वीडियो ये शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात आती है अभिवृद्धि और विकास है क्या, इसको किस तरह से वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया, किस तरीके से इसको समझाया, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। ये उसी समय प्रारंभ हो जाते हैं जब बालक का गर्भाधान होता है। जब बालक अपनी माता के गर्भ में आता है उसी समय से उसकी विकास और अभिवृद्धि की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है और ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती है। तो ये इसके बारे में कि अभिवृद्धि और विकास का उसके बारे में खूब सारी परिभाषाएं भी दी गई है। तो उसी के तहत क्या है कि ये प्रक्रियाएं कहाँ है, जन्म के बाद भी चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है। तो इसने हरलोक नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको अच्छी तरीके से एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। मनोवैज्ञानिक का नाम था हरलोक। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी कि विकास अभिवृद्धि तक लोप नहीं है। इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। तो ये हरलोक ने बोला कि एक पहली लाइन ही देख लेते हैं हम लोग कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। बाकी परिभाषाएं हम लोग एक अलग से पढ़ेंगे इसी चैप्टर की पूरी एकदम शॉर्ट तरीके से, जैसे कि हरलोक ने दी विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी कि विकास लोक नहीं है। तो ये हरलोक की परिभाषा हो गई। तो अब इसके तहत हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि ये अभिवृद्धि और विकास के तहत आते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले विकास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो विकास को क्या क्या प्रभावित करते हैं, क्या क्या है इसमें, तो वो देख लेते हैं। देखिएगा, विकास को वंशक्रम और परिवेश दोनों प्रभावित करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हुए, वंशक्रम और परिवेश दोनों। और विकास क्या है, एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो पहले से निर्धारित होती है कि विकास किस तरीके से होना है, वो एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। और विकास में वृद्धि होना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें सती भी शामिल होती है। तो विकास में वृद्धि के साथ साथ सती भी शामिल है। और विकास व्यक्तिता से सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। पहले खुद का विकास होगा व्यक्तिगत रूप से, उसके बाद हम सामाजिकता की समाज की ओर बढ़ेंगे। फिर अगला क्या है, विकास सिरों पुच्छी होता है, यानी कि निकट दूर क्रम में होता है। पहले केंद्र से सिरों की ओर पहले मेन पॉइंट विकसित होता है, उसके बाद चारों दिशाओं में विकास होता है। अगला है विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता है। सामान्य से विशिष्ट क्रम यानी कि निगनात्मक क्रम में होता है। अगला है विकास के सभी पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास के जितने भी पक्ष हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और विकास कौन सी विभिन्नताओं पर आधारित है, विकास व्यक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद विकास की अवस्थाएं दी है इन्होंने, वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी सारी अवस्थाएं दी है। लेकिन जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है शैशवावस्था जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की आयु और किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की आयु। तो ये दी है सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों क्या करते हैं, बाल्यावस्था की दो भाग करते हैं। एक तो है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से शुरू होती है, 3 से 6 वर्ष के बीच में। और उत्तर बाल्यावस्था कहाँ से शुरू होती है, 7 से 12 वर्ष के बीच में। तो ये बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से शुरू होती है, तो 3 साल से 6 वर्ष के बीच में। और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष के बीच में। तो सबसे पहले बात आती है शैशवावस्था की। शैशवावस्था में क्या क्या लक्षण होते हैं, बच्चों में किस तरीके से होते हैं, तो वो देख लेते हैं। बालक का विकास शैशवावस्था में किस तरीके से होता है। तो शैशवावस्था कहाँ से है, 0 से 6 वर्ष के बीच में। तो ये क्या है, विकास की आधारभूत अवस्था है। सबसे ज़रूरी जो आवश्यक आधार है विकास का, वही यही है, विकास की आधारभूत अवस्था। दूसरा, कल्पना की सजीवता।
इसमें कल्पना, बालक कल्पना करता रहता है कि ये क्या है, वो उसमें सजीवता लाने की कोशिश करता है। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जब देखते हो कि बालक किसी भी चीज़ को जब छोटा होता है तो कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति करता है हर चीज़ को। अगर वो कोई शब्द सीख जाता है तो उस शब्द को बार बार दोहराने की कोशिश करता है। कोई चीज़ देख लेगा तो उस चीज़ के पास जाने की बार बार कोशिश करेगा। ये उसकी क्या है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति है। तो उसका क्या है, पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर रहती है चेष्टावस्था। उसमें नैतिकता का अभाव पूर्ण रूप से होता है। उसमें किसी तरह की नैतिकता नहीं होती है, उनको कुछ पता नहीं होता है, नैतिक मूल्य उनमें अभी तक नहीं होते हैं। फिर है अंतर्मुखी स्वभाव। और शैशवावस्था को किसकी आयु कहा गया है, खिलौनों की आयु, टॉय एज। सबसे जरूरी चीज़ है, खिलौनों की आयु कौन सी होती है, शैशवावस्था। और आत्म केंद्रित, खुद से केंद्रित होते हैं वो। किस, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं, वो अपनी किसी भी चीज़ को दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि कहते हैं नहीं ये मेरी है, ये मेरी है। क्यों? क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। ये अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें वो अपने आप को ईगो सेंटर्ड हो जाते हैं। और काम भावना प्रबल, अब कहते हैं कि ये बाल्यावस्था में या फिर वहाँ जाके, लेकिन ये शैशवावस्था में भी एक प्रबल रूप में होती है। काम भावना प्रबल होती है। विपरीत लिंगी आकर्षण होता है इसमें। फ्राइड के अनुसार एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, कि विपरीत लिंगी आकर्षण। और फ्राइड के अनुसार क्या है कि 4 से 6 वर्ष की आयु में लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ओडिपस नाम की ग्रंथियां हैं, वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। विपरीत लिंगी आकर्षण का मतलब है कि लड़कियां अपने पिता के साथ ज़्यादा रहना पसंद करती है और लड़के अपने माता के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्राइड के अनुसार 4 से 6 वर्ष की आयु में लड़कियों में इलेक्ट्रा और लड़कों में ओडिपस नामक ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि वो लड़की अपने पिता के साथ और लड़का अपनी माता के साथ कंफर्टेबल फील करता है। फिर इसमें पेशीय कौशलों का विकास हो जाता है सूक्ष्म और फिर स्थूल रूप में। मूल प्रवर्तक व्यवहार है और अनुकरण द्वारा सीखना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बालक इस उम्र में, इस अवस्था में, यानी कि शैशवावस्था में अनुकरण करता है। हमारे पद चिन्हों को वो फॉलो करता है कि हम जिस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, माता पिता बड़े घर में जो भी कर रहे हैं उन्हीं का अनुकरण करेगा। फिर उसमें जिज्ञासा रहती है हर चीज़ की, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करता है कि क्या है। उसी के तहत उसमें जो सीखने की गति है उसकी वो बहुत जल्दी होती है, वो हर चीज़ बहुत ही अच्छे से कैच करने लगता है। तो स्पीडी लर्निंग की ये उसकी अवस्था है। तो इसमें शैशवावस्था में सबसे ज़रूरी चीज़ देखो आगे सारी की सारी, इसमें विकास की आधारभूत अवस्था, कल्पना की सजीवता, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, नैतिकता का अभाव, अंतर्मुखी स्वभाव, खिलौनों की आयु, आत्मकेंद्रित, काम भावना प्रबल, विपरीत लिंगी आकर्षण। और फ्राइड के अनुसार गर्ल्स में इलेक्ट्रा और बॉयज़ में ऑडिपस नामक ग्रंथियां सक्रिय, पेशीय कौशलों का विकास, मूल प्रयोगात्मक व्यवहार, अनुकरण द्वारा सीखना, जिज्ञासा और सीखने की तीव्र गति। और इसी में क्या दिया गया है, एक विशेष जो लिखा है मैंने, तो क्या है, सिगमन, जो कि है सारे मनोवैज्ञानिक है, सिगमन फ्राइड, एडलर, युग, स्ट्रैंग, गुड एनक एक महिला मनोवैज्ञानिक है, वैलेंटाइन आदि वैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना। तो शैशवावस्था को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, सिगमन फ्राइड एक ही नाम है, सिगमन फ्राइड, एडलर, युग, स्ट्रैंग और गुड एनक और वैलेंटाइन, इन्होंने इस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना। अगली है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था है, बाल्यावस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष की आयु होती है। और ये क्या है, जीवन की निर्माणकारी काल है, जीवन का निर्माणकारी काल है, सबसे महत्वपूर्ण काल है। यहीं पे बालक का एक निर्माण हो जाता है उसकी ज़िंदगी का, कि वो अपनी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहता है। यहीं से उसको ज़रूरी सारे, अगर उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो गलत दिशा में चला जाता है। वो यही आयु होती है, कौन सी, 7 से 12 वर्ष की आयु। जब उसे बिगड़ना होता है तो वो यहीं से बिगड़ जाता है, और अच्छी आदतें अपनानी होती तो वो यहीं से अपनाता है। तो क्या है विधायकता, क्या है विधायकता में, रचनात्मकता, सृजनात्मकता का दौर। क्या है ये विधायकता, क्या होती है, रचनात्मकता और सृजनात्मकता का दौर है ये।
इसमें वो बालक बहुत ज़्यादा सृजनशील हो जाता है हर चीज़ को लेकर, और यथार्थ से परिचय करने लगता है। वो हर चीज़ वहाँ उसकी क्या थी, शैशवावस्था में कल्पना से सजीवता थी उसकी, लेकिन यहाँ वो यथार्थ से परिचय करने लगा है। और संग्रह की प्रवृत्ति है। वहाँ वो ईगो सेंटर था, लेकिन यहाँ वो संग्रह कर रहा है, हर चीज़ का अपने पास इकट्ठी कर रहा है हर चीज़ को। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। वहाँ क्या था, वो अंतर्मुखी स्वभाव का था। शैशवावस्था में शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी स्वभाव का था, लेकिन बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है। सामाजिकता की ओर विकास करने लगता है, वो समाज की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ उसको वो चाहता है कि समाज उसको एक्सेप्ट कर ले। फिर ये है खेल की आयु। कौन सी आयु है, खेल की आयु। खिलौनों की आयु है शैशवावस्था। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे जरूरी चीज़ है, खिलौनों की आयु कौन सी है, शैशवावस्था, और खेल की आयु कौन सी है, बाल्यावस्था। और अगला क्या है, समलिंगी आकर्षण। समलिंगी आकर्षण कि वो लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। क्या नाम रखा है इस चीज़ का, पीयर ग्रुप, समवयस्क समूह। वो अपनी एज से बड़ों के साथ दोस्ती करना या छोटों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते। वो अपने जो उन्हीं के समवयस्क है उन्हीं के साथ रहना वो पसंद करते हैं। यहाँ उनमें काम भावना न्यून हो जाती है, बिल्कुल भी कम हो जाती है। मतलब कि फ्राइड के अनुसार क्या है, ये सुप्त अवस्था है। फ्राइड के अनुसार सुप्त अवस्था है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। ये जीवन का निर्माणकारी काल है। और दूसरा, ये खेल की आयु है। खिलौनों की आयु है शैशवावस्था और खेल की आयु है बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और सबसे बहुत बार हर एग्ज़ाम में लगभग कहीं ना कहीं तो ये पूछी जाएगी आपसे, हो सकता है कि इस बार भी पूछ ली जाए। रोस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परिभाषा दी, मतलब एक चीज़ बताई इस बारे में, बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था क्या है, रोस के अनुसार छद्म परिपक्वता की अवस्था है, कि वो परिपक्व भी नहीं होता लेकिन उसको लगने लगता है कि वो परिपक्व हो चुका है। तो छद्म परिपक्वता की अवस्था है ये। फिर कॉल ब्रूस ने क्या कहा है इसको, जीवन का अनोखा काल का है, जीवन का अनोखा काल का। बाकी परिभाषाएं हम लोग एक साथ देखेंगे पूरी। उसके बाद अगली अवस्था कौन सी है, किशोरा अवस्था। कहाँ से शुरू हो रही है, 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था में मुख्य रूप से क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में क्या है कि उसका मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, बहुत ही तीव्र अवस्था में होते हैं। और उसके लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा दौर होता है। किसी भी बालक के लिए सबसे मुश्किलों से भरा हुआ दौर किशोरावस्था ही होता है। तो यहाँ वो क्या होता है, वो तनाव में आ जाता है। तो किस तरह की भावनाएं होती है उसमें, बल, तनाव, तूफान, विरोध व स्वतंत्रता की भावनाएं। वो यहाँ हर चीज़ का विरोध भी करना चाहता है और वो स्वतंत्र भी रहना चाहता है। और यहाँ पर वापस विपरीत लिंगी आकर्षण क्या है, प्रबल हो जाता है। और वो हमेशा दीवा सपने यानी फैंटेसी में रहता है। दीवा सपने वो सोचता रहता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो सारा कुछ ऐसा वो सोचता रहता है। और फिर वीर पूजा, यहाँ वो किसी ना किसी को अपना आइडल बना लेता है, अपना आदर्श बना लेता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। तो किशोरावस्था में वो अपना एक आइडल फिक्स कर लेता है, अपना एक आदर्श बना लेता है कि मुझे इसी के जैसे बनना है। और वो पलायन करने की सोचने लगता है। उसको कभी कभी मन में ये तो होता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं इस स्थिति से भाग जाऊँ। तो ये सारी सिचुएशन किशोरावस्था में होती है। यहाँ क्या करता है, वो जो भी मित्रता वगैरह करता है, व्यक्तिगत मित्रता होती है, वो उसकी बहुत ही गहरी होती है और उसको बहुत ही दिल से निभाने की कोशिश करता है। और वो यहाँ पे अपने आप को महत्व रखने की, अपनी स्थिति और महत्व की अभिलाषा करता है कि समाज उसको महत्व दे, उसको नोट करे, हर चीज़ उसके बारे में देखे। तो ये क्या है, सारी अवस्थाएं हैं विकास की, अभिवृद्धि और विकास की। इसमें ये हमने पढ़ा, ये विकास की सारी अवस्थाएं हैं। और इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में, वो इसी के विभिन्न सिद्धांत हैं, विभिन्न परिभाषाएं हैं, बालक के मन की स्थितियाँ क्या है और मुख्य प्रश्न क्या एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं, आज तक आए हुए हैं, वो भी देख लेंगे। बालक में कौन कौन से कौशल विकसित होते हैं, कब विकसित होते हैं, और कुछ
अलग अलग से शब्द भी है, कुछ बालक के प्रतिवर्त है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपने ये देख लिया होगा कि अभिवृद्धि और विकास, और इसमें से कम आपके 2 प्रश्न इन 3 पेपर में से फिक्स है, आपके कंफर्म आ जाएंगे। एक तो जहाँ हमने पढ़ा यहाँ पे, ये देखिएगा खिलौनों की आयु, यहाँ कंफ्यूज मत होना, खिलौनों की आयु है शैशवावस्था, और अगली है खेल की आयु। खेल की आयु कौन सी है? बाल्यावस्था। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है दोस्तों। तो अभी का वीडियो हम एंड करते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा और उसमें भी बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ेंगे, और इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। कुछ क्या है कि पानी वगैरह कंटिन्यू नहीं पी रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो में वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसको आप जो लिखे हुए नोट्स देख लीजिएगा। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। और फटाफट जो मैंने आपको बताया कि लाइव क्लासेस का जो ऑप्शन है, मैंने पहले भी बताया कि इसमें हम लोग लाइव ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी लाइक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग लाइव क्लासेस भी ले पाएंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले ये शुरू हो जाए तो सबसे बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। गुड नाइट।